हाल ही में हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर एक नए राइटर ने फोन किया और फोन करके उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा ये आप पहले सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब राइटर कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया तो क्या हुआ कि किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, और फ्रॉड करने के बाद फिर मेरे आसपास के लोग और मेरे इनफैक्ट घर के भी लोग मुझ पर हंसते हैं। अब सभी लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये राइटर बनना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो लोग मुझ पर हंसते हैं। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ और मुझे फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आगे क्या करूँ, किस तरीके से मैं अपना करियर आगे बढ़ाऊँ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, और मैं आप लोगों को पूरी गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशन नहीं भी है तो हो सकता है आगे चल करके कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिसमें जो लोग हैं वो आप पर हंसने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। ये चीज आप इस वीडियो में बने रह करके जानिए, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये एक तरह का करियर गाइडेंस वीडियो है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। इसी तरह के फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोगों के साथ ऐसा होता है, जिन राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि लोग उन पर हंसते हैं। याद रखिए, एक कहावत है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो देखिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना तो लोग हंसेंगे, आप कभी भी सोचिए। देखिए, ये एक तरह का जेलसी भी होता है कि लोग क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। आपके आस पड़ोस के लोग जो है वो तो जरूर करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए ना, आपको चारों तरफ पहले ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आपको पहले साइलेंटली काम करना चाहिए, बाद में आपका काम दिखाई देगा। ये नहीं कि आपने मान लीजिए कि कहीं पर स्क्रिप्ट सबमिट कर दिया, आपको सपोज मान लीजिए कि आपने बालाजी टेलीफिल्म्स में कर दिया, आपने यशराज फिल्म्स में कर दिया, उधर से आपको सबमिशन फॉर्म या रिलीज लेटर आ गया, तो उसका आने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गई और आते ही आपने ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया कि नहीं ये मेरी स्क्रिप्ट सेलेक्ट होने वाली है, मुझे ये आ गया। ऐसा नहीं आपको करना है। जब तक आपकी मूवी बन ना जाए, आपकी मूवी प्रोसेस में भी आ जाती है ना, तब भी आप किसी को ना बताएं। जब आपकी मूवी जिस दिन सिनेमा थिएटर में रिलीज हो जाए ना, उस दिन आप बताइए कि देखिए मेरी स्क्रिप्ट पर मूवी बनी है और वो चल रही है। तब फिर आप पर हंसने वाले लोगों के मुंह बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको शुरू से ही वैसा नहीं करना है कि आप सभी लोगों को बताते चल रहे। साइलेंटली काम कीजिए, अपना काम करते रहिए। हाँ देखिए, ये चीज है कि परिवार के लोगों को तो पता चलेगा ही कि हाँ आप राइटर कार्ड बना रहे हैं या आप स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें पता चली जाती है। लेकिन आप अपना बेस्ट दे करके अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश कीजिए कि हर करियर में, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर IAS IPS हो, कोई भी करियर ऑप्शन हो, सब में रिस्क रहता है। और सब में ये नहीं कि 100% सक्सेस की गारंटी रहती है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें ना कि फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने का जो रेट है ना, उतना ही सक्सेस रेट एक डॉक्टर बनने के लिए है, IAS IPS बनने के लिए है और अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसा है। हाँ, ये चीज है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको मेहनत ज्यादा लगती है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है कि आप कैसे 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 करेंगे। टीचर्स नहीं रहते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के टीचर्स के बात करें तो गिने चुने लोग ही हैं, जिसमें से मैं आपका एक टीचर हूं जो आप लोगों को गाइड करता हूं स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग में कैसे आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है ना कि ये बात आपको अपने फैमिली को ये समझानी है ना कि अनसर्टेनिटी सभी करियर्स में है। तो आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करेंगे आप, लेकिन आप हैंड टू हैंड कोई काम भी करते रहेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसी पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, आपकी फैमिली है, आपको अपना फैमिली देखना है, सभी कुछ देखना है, तो आप अपना काम भी करते रहिए और दिन भर में 3-4 घंटे निकाल करके आप प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए। फिल्म डायरेक्टरी बुक एक आती है जिसमें प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज रहते हैं, ऑफिस के एड्रेसेस रहते हैं। आप मुंबई से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए, घर बैठे प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए, फोन कॉल्स कीजिए, अपनी स्क्रिप्ट्स भेजिए, ठीक है। तो आप हर दिन करेंगे ना 5-10 प्रोड्यूसर को, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके दिन भर के मान के चलिए कि 1 घंटे 2 घंटे ही लगेंगे और साथ में आप अपना काम भी करते चलिए, जिससे आपकी लाइवलीहुड चलते रहे। और आप मुंबई में रहते हैं तो भी आपको सेम काम करना है, मुंबई में रहते हैं तो भी आप कोई जॉब पकड़ लीजिए, आप वो काम करते रहिए और फिर हैंड टू हैंड ये राइटिंग वाला काम भी आप करते रहिए। आपको फुल्ली इस पर नहीं आ जाना है कि आप डायरेक्टली यही काम को दिन भर लेकर के चल रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसा करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक स्ट्रगल में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर आप
ऐसा करेंगे ना कि आप पार्ट टाइम कुछ काम करते जा रहे हैं तो आप स्ट्रगल में लंबे समय तक टिक पाएंगे। ठीक है, तो आप जब कोई काम करते रहेंगे, आप इसे भी साइड बाय साइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके परिवार को, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में कोई आपत्ति होनी चाहिए। वो सोचेंगे ये तो अपना काम कर ही रहा है, साइड में कुछ कर रहा है तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाई मत छोड़िए। किसी भी केस में आप नए स्टूडेंट है, आपको 10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही आप इस लाइन पे आइए। पढ़ाई सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप सोचेंगे ना कि पढ़ाई को छोड़ करके आप राइटर बन जाएंगे, तो नहीं। राइटिंग में भी, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी टेक्निकल चीजें होती है। आप पढ़ाई करेंगे ना तो ये टेक्निकल चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी और आप बेहतरीन तरीके से स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद जब आपकी जॉब करने की बारी आती है तो आप जॉब भी करते चलिए, और इसे भी ये जो राइटिंग करियर है ये भी आप कुछ टाइम निकाल करके, घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल करके आप कीजिए। ऐसे में आपत्ति नहीं होगी। और जहां तक बात रही आस पड़ोस के लोगों को, उनको हंसने दीजिए। जब भी कोई बड़ा काम हुआ लोग हंसते ही आए हैं। जब फोन का आविष्कार हुआ था ना, मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ था, तो उससे पहले जब दिमाग में, साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया, तो उनके बारे में लोगों ने बोला कि हाँ, ये ऐसा डिवाइस बना लेगा जो यहाँ से कहीं और बात करा देगा तुरंत में। एरोप्लेन जब बना था तब भी हुआ था ऐसा कि कोई ऐसी चीज बनेगी जो तुरंत में, घंटों में यहाँ से लेकर के मुझे कहीं और पहुंचा दे, दूसरे शहर पहुंचा दे। उस पर लोग हंसे थे। तो जब जब किसी ने कुछ हटके करने की सोची है, वो बातें आस पड़ोस के लोगों को या फिर जो और लोग हैं उनके समझ से बाहर होती है, इसीलिए वो हंसते हैं। उनका काम है हंसना, हंसते दीजिए। आप अपने काम से मतलब रखिए और अपना काम करते रहिए और फोकस होकर के काम कीजिए। बाद में यही लोग जो आप पर हंस रहे हैं ना, आपको एक दिन सैल्यूट करेंगे जब आप अपने मंजिल को पा लेंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तब फिर लोग बोलेंगे ना, तब आपका ऑफिस हो जाएगा खुद का, और लोग बोलेंगे ना कि अरे मुझे उनसे मिलना है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तब आप बोलिए कि पर्सनली जानते हैं, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। तो आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, ट्राई करने से पहले अगर आपको प्रोफेशनल लिखना नहीं आता है तो आप प्रोफेशनल लिखना सीख लीजिए। आप हमारे यहाँ से हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करके प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाया गया है, प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए, सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ। ऑनलाइन कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं इसमें। तो अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर आप ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा, गाइडेंस भी मिला होगा। तो इसी बात पर वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।